आज हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज और परमिटेड। क्या रिकॉग्नाइज है और क्या परमिटेड है। हाय, मैं हूं डॉक्टर शबनम, एमडी ऑफ शिक्षा मेड, और आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताना चाहूँगी कि अगर आपका कॉलेज परमिटेड है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत है या आपकी डिग्री वहाँ से कंप्लीट नहीं हो पाएगी या आपको आने में आपकी डिग्री में कोई प्रॉब्लम आएगी। दरअसल रिकॉग्नाइज्ड का मतलब अगर वहाँ पर एक बैच निकल गया है, ऑल फैसिलिटीज़ है, पीजी की सीट्स हैं, यानी कि कॉलेज को चलते हुए 5 साल से ऊपर हो गए हैं तो रिकॉग्नाइज्ड हो गया है। अगर किसी भी स्टेट का बच्चा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में अपनी एमबीबीएस या कोई भी डिग्री मेडिकल की करता है तो वो अपनी स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। लेकिन अगर उसका कॉलेज परमिटेड है और फॉर एग्जांपल बाय चांस किसी भी कारणवश या बदकिस्मती से मैं कहूँगी कि वो कॉलेज आपका परमिटेड एडमिशन के टाइम था और आपकी डिग्री पूरी हो गई लेकिन कॉलेज परमिटेड ही है। अब रीज़न क्या है? जब एडमिशन लिया तब परमिटेड था और डिग्री भी कंप्लीट हो गई तब भी परमिटेड है। वो रीज़न ये है कि हो सकता है कि वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ ना हो, फैकल्टी वीक हो, एकेडमिक बहुत ज़्यादा वीक है और पेशेंट फुटफॉल ही ना हो, पूरी फैसिलिटीज़ ना हो, तो गवर्नमेंट ने कंटिन्यू 1 बाय 1 उसको आगे काउंसलिंग के लिए तो गवर्नमेंट ने कंटिन्यू उसको 1 बाय 1 आगे परमिशन ही नहीं दी है। पर ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अगर कोई कॉलेज परमिटेड है और उसकी आगे की परमिशन कैंसिल हो गई है, वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। आप किसी अदर स्टेट हैं तो आपकी डिग्री अपने स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी जब तक आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं होगा। इसीलिए बच्चों को लगता है कि हमारा एडमिशन रिकॉग्नाइज कॉलेज में ही हो, लेकिन मैं फिर भी अभी भी ये कहूँगी कि परमिटेड कॉलेज का ऐसा नहीं है कि परमिटेड कॉलेज है तो वहाँ पर आप एडमिशन ना लें, वो गलत है। आज के टाइम में अगर गवर्नमेंट कॉलेज को अप्रूवल देगी तो बहुत सारी चीज़ें, यानी कि आने वाले 5 साल तक की चीज़ों को पहले ही चेक आउट कर लिया जाता है। बहुत सारे नॉर्म्स चेंज हो गए हैं। बस हमें देखना ये होता है कि जो कॉलेज की मैनेजमेंट है, जो ये कॉलेज रन कर रहे हैं, उनका प्रोफाइल क्या है। तो आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज आती है कि रिकॉग्नाइज क्या है, परमिटेड क्या है। तो आप टेंशन ना लें। अगर आप यूजी कर रहे हैं और किसी परमिटेड कॉलेज से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब तक आपकी डिग्री होगी तो आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज हो जाएगा। बहुत ही रेयर 1% कॉलेज ऐसे होते हैं कि जो कंटिन्यू 5 साल में भी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून कर दिए हैं और चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। मैक्सिमम सारी चीज़ें स्टूडेंट के फेवर में ही होती हैं। अब रूल काफ़ी चेंज हो गए हैं। अब एनएमसी पहले ही बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चेक करती है कि ये कॉलेज, ये मैनेजमेंट आने वाले 5 साल में रिकॉग्नाइजेशन ले सकती है। एवरी ईयर इसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि एवरी ईयर 100 बच्चा ऐड ऑन होता रहेगा। क्या इनके पास इतना बड़ा इंफ्रा है और इनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है कि अपनी मैनेजमेंट को ये मैनेज कर सकें, तभी अब चीज़ें अप्रूव की जाती हैं। वो पुराना टाइम चला गया कि आप एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करके भी कॉलेज की परमिशन लेते थे। इसीलिए अगर आप किसी भी परमिटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप टेंशन ना लें और आपका कॉलेज आपकी डिग्री होने तक रिकॉग्नाइज हो जाएगा।